हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। दीपावली और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस से दीपावली का पंचदिवसीय त्यौहार शुरू हो जाता है। तो धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर जी की धन प्राप्ति और विभव प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी भगवान की भी पूजा की जाती है। तो धनतेरस के दिन पूजा कैसे करनी है वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, धनतेरस के दिन अभी बताया धन प्राप्ति के लिए कुबेर जी की जो पूजा की जाती है, तो कुबेर जी की जो पूजा की जाती है उसकी चौकी उत्तर दिशा में लगाई जाती है। तो आप जब पूजा करेंगे तो वह चौकी आपको उत्तर दिशा में लगानी है। तो आपके यहाँ कोई पाटा है या चौकी है वो आप उत्तर दिशा में लगाएं और रेड कलर का कपड़ा उस पर बिछा लें। इस तरीके से आपको चावल का आसन देना है, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर जी की पूजा होती है। तो आपके यहाँ अगर कुबेर जी हैं तो आप घर के कुबेर जी को इस तरीके से विराजमान कर लीजिए। अगर कुबेर जी नहीं हैं तो आप सुपारी को कुबेर जी बनाकर स्थापित कर सकती हैं। फिर आपके घर में जो आपके पुराने साल के लक्ष्मी गणेश जी हैं उनको स्थापित करना है। इसके बाद धन्वंतरी भगवान की अगर कोई फ़ोटो है, तस्वीर है तो रख लीजिए, नहीं है तो आप सुपारी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चारों को विराजमान करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आज के दिन धनतेरस के दिन में आपकी पूजा कर रहा हूँ तो आप मेरी पूजा स्वीकार करें। तो लक्ष्मी गणेश जो धनतेरस के दिन पूजा होती है तो वो हमारे पिछले साल के लक्ष्मी गणेश जी होती हैं। नए लक्ष्मी गणेश की पूजा दिवाली पर होती है। इसके बाद आपको पीतल का एक दीपक जलाना है। इस तरीके से आपको दीपक जलाना है जो थोड़ी देर जलता रहे। अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो आज के दिन कुबेर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तो आप अगर इस दीपक को कुबेर दीपक समझकर जला रहे हैं तो इसे अपने स्थान पर रखकर ही पूजा करनी है। इसके बाद आज के दिन आपने सोना, चांदी, कोई चांदी का सिक्का खरीदता है, कोई सोने की चूड़ी, कंगन, जो भी खरीदता है, जो भी सामान हमने सोने चांदी का खरीदा है पहले उसका पूजन होता है। तो इस तरीके से पहले जो भी सोने चांदी की वस्तु हमने ली है उसे हमें पूजन में रखना है। इसके बाद आज के दिन स्टील के बर्तन खरीदने का महत्व होता है। तो जो भी बर्तन आपने लिए हैं वो आपको पूजा में रखने हैं। तो इसके बाद हमें सबको रख लिया है। इसके बाद भाव रूप में हम सभी को स्नान कराएंगे। तो एक लोटा जल ले लेंगे और एक फूल से इस तरीके से भाव रूप में आपको सभी को स्नान कराना है। तो यहाँ देखिए, हमने सभी को पहले स्नान करा लिया है। इसके बाद देखिए, स्नान कराने के बाद आज के दिन जो भी पैसा हमारे पास होते हैं, लॉकर, तिजोरी, धनतेरस के दिन पूजा होती है तो आपके पास जो भी पैसा है वो पूजा करने के समय अवश्य रखें। इसके बाद सभी को हम रोली से टीका करेंगे। जितने भी हमारे ठाकुर जी हैं, दीपक है, जितनी भी चीज़ें हमने रखी हैं सभी को हमें रोली से टीका करना है। इसके बाद आज के दिन आयुर्वेद के जो देवता हैं धन्वंतरी, उनका हल्दी जड़ी बूटी में मानी जाती है, इसलिए आज के दिन आपको हल्दी से टीका अवश्य करना है। तो आप रोली के बाद हल्दी से टीका अवश्य करें। हल्दी से टीका करने के बाद देखिए, आपको सभी को चावल समर्पित करने हैं। तो आप लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, दीपक को, जितनी भी हमने अपनी पूजा में चीज़ें रखी हैं, भगवान जी, ठाकुर जी हैं, सभी को हमको चावल समर्पित करने हैं टीका के बाद। उसके बाद देखिए, आपको सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। तो सबसे पहले जो हम समर्पित करेंगे वो चीज़ें गणेश जी को करते हैं। तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं आपको वस्त्र रूपी आपको सभी को कलावा अर्पित करना है। तो यहाँ हम कुबेर जी को भी कर देंगे और यहाँ धन्वंतरी भगवान हैं उनको भी हमें कलावा समर्पित करना है। इस तरीके से भाव रूप में वस्त्र रूपी कलावा हमें इस तरीके से सभी को अर्पित करना है। अब हमने सभी को कलावा अर्पित कर दिया है। इसके बाद जो भी फूल हैं आपके पास वो आप फूल अर्पित कर दें। अगर आपके पास गेंदा के हैं, गुलाब के हैं, कमल के हैं, जो भी हैं वो आप समर्पित कर सकती हैं। अगर फूल नहीं हैं तो बिना फूल की भी पूजा की जा सकती है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया का विशेष महत्व होता है। आप धनिया अवश्य खरीदें और इस दिन जब आप पूजा करें तो सभी लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी, धन्वंतरी, सभी को थोड़ा थोड़ा सा धनिया आपको समर्पित करना है। धन का महत्व रखता है
धनिया, इसलिए धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदा जाता है। अब धन्वंतरी भगवान जो हैं वो आयुर्वेद के देवता हैं, तो हमारे घर में जितनी भी जड़ी बूटियाँ देखिए, जैसे हल्दी की गांठ है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, आप नीम की पत्तियाँ, मतलब जितनी भी घरेलू जड़ी बूटियाँ हैं वो हमें धन्वंतरी भगवान को समर्पित करनी है। और धनतेरस से जो 5 दिवसीय त्यौहार चल लगता है, पूजा होती है, उसमें खील बतासे का ही भोग लगता है। तो यहाँ हमने खील बतासे ले लिए हैं भोग के लिए। इसके बाद देखिए, जो भी बर्तन आप लाए हैं उनको खाली नहीं रखना है, उसमें थोड़ी सी खील और बतासा आपको डालना है, जिस तरीके से मैंने डाला है। इसके बाद आप कोई भी मिठाई ले लीजिए, अगर आपके यहाँ मीठा है तो, नहीं तो आप खील बतासे का भी भोग लगा सकती हैं। मेरे यहाँ पर मीठा था रसगुल्ला, तो मैं यहाँ पर मीठा का भोग लगा रही हूँ। इसके बाद हमें 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि हमने भोग रखा है तो हमें 1 लोटा जल भोग के लिए समर्पित करना है। क्योंकि दिवाली के जो भी त्यौहार होते हैं उसमें खील बतासे का ही भोग लगाया जाता है। दक्षिणा आप यथासंभव रख सकते हैं, जो आपका यथासंभव आपकी संभावना है वो आप रख सकते हैं। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक धूप दिखाएंगे, और लक्ष्मी जी को खुशबू विशेष प्रिय है, तो दिवाली के 5 दिन के त्यौहार में आपको धूप बत्ती जरूर से जलानी है। तो यहाँ पहले हम धूप से आरती करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके यहाँ धनतेरस की कहानी सुनी जाती है तो आपको एक फूल और थोड़ा सा धनिया इस तरीके से हाथ में लेकर कहानी सुननी है वहीं बैठकर। अगर नहीं सुनी जाती तो आप फिर आरती कर लें, और अगर सुनी जाती है तो इस तरीके से धनिया और फूल लेके फिर आप इनको गणेश जी के आगे समर्पित कर दें। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से कहानी सुननी है। अगर कहानी नहीं सुननी है तो आप सीधे आरती कर सकती हैं। सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो देखिए, धनतेरस के दिन ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन होता है, और धनतेरस के दिन 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। तो आप चाहें तो देखिए 5 दीपक से आरती कर सकती हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन 5 दीपक जलाते हैं, बहुत लोग जलाते हैं। और आप चाहें तो अलग से इस तरीके से दीपक से कर सकती हैं। देखिए, जो पीतल का दीपक हमने पहले जलाया था उसको आपको नहीं हटाना है, क्योंकि वो हमने कुबेर दीपक समझकर स्थापित किया है। तो इस तरीके से प्रेम पूर्वक आपको गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सभी की आरती करनी है। इसके बाद देखिए, बहुत जगह 13 दीपक जलाए जाते हैं। अगर 13 दीपक आपके यहाँ जलाए जाते हैं तो आप 13 दीपक जला दीजिए। और ये बड़ा वाला जो दीपक होता है वो यम का दीपक ज़्यादातर सभी घरों में जलाया जाता है। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि यम का दीपक कैसे जलाना है। इस तरीके से हमें दीपक लेने हैं। आपके जितने जलाए जाते हैं उतने आपको जलाने हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दिवाली की जो झाड़ू पूजन होता है, बहुत से घरों में धनतेरस को होता है, तो हमें झाड़ू धनतेरस को ही खरीदनी होती है। अगर धनतेरस के दिन आपके यहाँ झाड़ू खरीद के लाते हैं तो आप झाड़ू लाइए और रोली चावल लगा के, और आपको खील बतासे का भोग लगाकर झाड़ू की पूजा करनी है। अगर नहीं की जाती, दिवाली के दिन की जाती है, तो आपको वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस तरीके से हमें धनतेरस की पूजा करनी है। उसके बाद हाथ जोड़कर हमें क्षमा याचना करनी है कि पूजा में रही हुई सारी कमियां हमें प्रभु माफ़ करना, मैं नादान हूँ, मैं जिस तरीके से पूजा कर सकता हूँ उस तरीके से मैंने आपकी पूजा की है। तो इस तरीके से आपको धनतेरस की पूजा करनी है। धनतेरस की पूजा सामग्री, पूजा विधि, दिवाली की सारी वीडियो, सारे त्योहारों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।